हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुड न्यूज आना शुरू हो गया है धीरे धीरे और ये शुरुआत हुई है कलकत्ता हाईकोर्ट से। जी हाँ, एक पिटिशनर थे तन्मय चट्टोपाध्याय। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक पिटिशन डाला था एनटीए के खिलाफ और एनटीए की इरेगुलरिटीज के लिए कि जो 718 और 719 मार्क्स आया था ऐसा सिस्टम के खिलाफ जो है उन्होंने एक पिटिशन डाला था कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसका जजमेंट आज कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आया है। तो आइए जजमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कितना एक तरीके से राहत की सांस है या नहीं है। पिटीशन देखेंगे तो लिखा है इन द हाई कोर्ट एट कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जुरिडिक्शन। ठीक है, इसमें तन्मय चट्टोपाध्याय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वर्सेस में ये एक तरीके से जजमेंट है। ऊपर में जितने डिटेल्स है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है in this public interest litigation the petitioner has alleged various irregularities in conduct NEET UG 2024 एग्जामिनेशन। यानी जितनी इरेगुलरिटीज हुई है उसके खिलाफ पिटिशनर ने पिटिशन डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 718 और 719 मार्क्स कैसे आए हैं, ये किस तरह के सिस्टम को फॉलो किया है एनटीए ने, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मांगा था। जिसके हवाले से जो सिर्फ नोटिस के बेसिस पे एनटीए ने जवाब देने की कोशिश की है, उसके रिगार्डिंग आगे जस्टिफिकेशन के बारे में कहा जाता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक कोट डाला था, यानी ये कोट किया है जो क्लेट के एग्जाम का जो फॉर्मेट था उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान करके। तो उसके लिए लिखा है कि जस्टिफिकेशन ऑफ सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एन एफिडेविट फ्रॉम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रेस्पोंडेंट नंबर 1। मतलब यह है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं या किसी एक जजमेंट को रेफरेंस मान रहे हैं तो उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पहले एफिडेविट देना पड़ेगा और वो उस एफिडेविट के बाद ही आप ये काम या ये फैसला ले सकते हैं। आगे लिखता है, देखिएगा, अकॉर्डिंगली द रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी एनटीए शेल फाइल एन एफिडेविट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। मतलब जब आप पे कोई एलिगेशन लगता है तो 10 दिन के समय ही आपको रिट पिटिशन डालना पड़ता है फ्रॉम डेट इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस मेड इन दिस रिट पिटिशन। 10 दिन के अंदर में ही आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द एफिडेविट शुड ऑल्सो डिस्क्लोज हाउ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। यानी हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये एफिडेविट में ये आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो आपके पास रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी जब आप मेरिट लिस्ट बना रहे थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, आपके पास रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी मेरिट लिस्ट बनाने का, ये आपको एफिडेविट में बताना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी एनटीए ने कुछ किया नहीं है। नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 2 वीक्स अंडर द सेम हेडिंग बिफोर द रेगुलर बेंच। मतलब यह है कि इस मैटर को आपको रेगुलर बेंच यानी जो नॉर्मली आपके हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं उनका जो रेगुलर बेंच है उसके सामने ये मुद्दा रखना पड़ेगा ताकि हेयरिंग जो है जल्दी हो सके। और थर्ड पॉइंट पे कह रहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शैल प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन until further order of this court। मतलब एनटीए के पास में सारे सबूत होने चाहिए, जो भी रिकॉर्ड्स है उनको रखना पड़ेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के डिमांड पर उन्हें देना पड़ सकता है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे द आउटकम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, यानी जो काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग के जो आउटकम या रिजल्ट्स आएंगे, शैल अबाइड मतलब पालन करेगा बाय द रिजल्ट ऑफ द रिट पिटिशन। यानी पिटिशन के अंदर में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, पिटिशन के जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पालन करेगा रिजल्ट्स काउंसलिंग में प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा पिटिशन में जो भी फैसला आएगा उस हिसाब से काउंसलिंग में ये एक तरीके से मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सिम्टम है आप सबों के लिए। इसी तरीके से अलग अलग जगह में लोगों ने पीआईएल दाखिल किया है और उसकी वजह से कोर्ट जो है अलग अलग लेवल पे फैसला सुनाएगा और अल्टीमेटली एनटीए को झुकना पड़ेगा, ऐसा ही हमारी पूरी की पूरी उम्मीद है। उम्मीद है ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।